वेलकम स्टूडेंट्स। तो हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कर रहे थे क्लास 10th के, और इसमें हम प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 80 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज इसमें 81 से स्टार्ट करने वाले हैं और देखने वाले हैं किस टाइप के क्वेश्चन है ये। और सिंपल क्वेश्चन ये है हमारे। तो जैसे अगर हम इसे फर्स्ट क्वेश्चन 81 को देखें, और इसमें कह रहा है कि आपको इस इनइक्वालिटी को सोल्व करना है एंड देन आपको बताना है राइट द सॉल्यूशन सेट, इसका क्या होगा, एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन द नंबर लाइन, और इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। देखो, सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, आप इन दोनों को सेपरेट और इन दोनों को सेपरेट सोल्व कर लोगे। इनको हम सेपरेट सोल्व करेंगे इजीली और ये सोल्व हो जाएगा। वैसे हम इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं कि भी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कंप्लीटली सोल्व कर सकते हैं इसको, लेकिन वो टफ हो जाता है मेथड। यहाँ पर 3 माइनस एक्स और 3 माइनस एक्स ग्रेटर देन -3/2, ये हो गया। ओके, एंड यहाँ पर अगर हम इसको सोल्व करें तो कितना होगा, 11 + 3x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 टाइम्स 3 माइनस एक्स। यहाँ पर ये 11 + 3x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 3 = 15 -5x। ये 5 इधर आएगा, ये कितना हो जाएगा, 5x + 3x, ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 15 - 11। यहाँ पर ये 8x और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 15 - 11 कितना होगा, 4। एंड x की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4/8, ये हो जाएगा x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/2। ओके, x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, 1/2। सिंपल, ये हो गई हमारी x की वैल्यू 1/2। एंड यहाँ से अगर हम एक्सपांड करें कितना मिलेगा, देखो यहाँ से जो 3 है आप इसको उधर लेके आ सकते हो, ये -x, ये माइनस ग्रेटर देन -3/2 एंड ये -3। ओके, यहाँ पर ये -x ग्रेटर देन 2, ये -3 एंड ये -3 2 = 6, -x ग्रेटर देन -9/2। अब देखो, अगर ये माइनस से माइनस साइन कैंसिल करोगे ना, इनइक्वालिटी हो जाएगी चेंज, मीन्स x इज लेस देन हो जाएगा 9/2। ये हमने आपको एक्सप्लेन किया है कि क्यों चेंज होती है इनइक्वालिटी, तो आप इसका फुल लेक्चर देख सकते हो इसके लिए। तो लेस देन क्या आ रही है वैल्यू, 9/2, एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू आ रहा है 1/2। तो ये इसका सॉल्यूशन सेट होगा। सॉल्यूशन सेट में क्या होगा हमारा, ये वैल्यू बिलोंग करेंगे। आप इसको इस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हो सॉल्यूशन सेट को, एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, क्या है हमारा, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/2 एंड लेस देन इक्वल्स टू 2। ये इसका सॉल्यूशन सेट होगा। एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन नंबर लाइन, नंबर लाइन पर अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें, रियल नंबर लाइन पर वो भी, तो सिंपल क्या होगा, 1/2 लेना है आपको। तो यहाँ पर अगर हम 1 लेते हैं, यहाँ पर ये 2, और यहाँ पर ये 1 2 3 एंड यहाँ पर ये 4, तो यहाँ पर 5। ओके, तो 9/2 की वैल्यू कहाँ पर होगी हमारी, 9/2 का मीन्स होगा ये हमारे पास वैल्यू 4.5, ये 9/2। अब इस पर होगा होलो सर्कल, क्योंकि यहाँ पर 9/2 पर लेस देन साइन नहीं है। यहाँ पर लेस देन और इक्वल्स टू है, इसलिए 1/2 जो लेंगे हम यहाँ पर, तो उस 1/2 पर करेंगे हम डार्क सर्कल। ओके, ये 1/2 होगा। तो यही इसका नंबर लाइन का रिप्रेजेंटेशन होगा। सिंपल, यहाँ पर नंबर लाइन को हम डार्क कर देते हैं, तो इस पार्ट को हम डार्क कर देते हैं और ये इसका नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन होता है। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर सिंपल सेकंड पार्ट इसका। तो ये हो गया सेकंड पार्ट, ये करना था हमें इसके सेकंड पार्ट में। 81 हो गया हमारा। नेक्स्ट 82, क्वेश्चन नंबर 82, डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैज रियल रूट्स। आपको बताना है कि क्या इसके, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या इसके रियल रूट्स होंगे। गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो चेक कर लेते हैं हम इसके किस टाइप के रूट्स मिलने वाले हैं। इसमें जो रूट्स हमारे मिल रहे हैं, देखो इसमें वही हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे, b² - 4ac, b² - 4ac इसमें यूज करेंगे हम। क्या मिलेगा, b² - 4ac यूज करेंगे तो 5x² -9x + 4 = में 0, ये है। अब इसको चेक करो आप कैसे करते हैं, हम a की वैल्यू कंपेयर करेंगे 5, b की वैल्यू करेंगे -9 एंड c की वैल्यू 4। देन d निकालेंगे, d क्या होता है, b² - 4ac। b की वैल्यू क्या है, ये है b की वैल्यू -9, इसका स्क्वायर कर देंगे -4, a की वैल्यू 5 एंड c की वैल्यू 4। 9 का स्क्वायर 81 -4 5 से 20, 24 से कितने होते हैं, 80, तो ये हो जाएगा 1। d की वैल्यू 1
और अगर डी वैल्यू हो गई 1 हमारी, देन आप क्या कह सकते हो, डिस्क्रिमिनेट 1 हो गया। तो 1 पॉजिटिव वैल्यू कब देता है, जब हमारे रियल एंड अनइक्वल रूट मिलते हैं हमें, मीन्स डिस्टिंक्ट रूट भी हम कह सकते हैं। तो डिस्क्रिमिनेट क्या है, 1। तो डिस्क्रिमिनेट इज अ पॉजिटिव एंड परफेक्ट स्क्वायर, देयरफॉर क्या होंगे, रूट्स आर रियल एंड रेशनल भी कह सकते हो। ठीक है। इफ द इक्वेशन हैज रियल रूट्स आइडेंटिफाई देम, अगर इसके रियल रूट्स है तो इनको आइडेंटिफाई करो, मीन्स फाइंड करने हैं इसके रूट्स, तो रूट्स फाइंड कर लो। तो ये रियल और अनइक्वल रूट्स देगा, रियल एंड अनइक्वल, रियल एंड अनइक्वल रूट्स देगा क्योंकि पॉजिटिव आ रहा है हमारा 1। और 1 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसलिए इसके मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी हो रहे होंगे। देखो, जब कभी भी डी की वैल्यू एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आती है तो ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी देता है। जैसे 5 4 जा 20, 20 के फैक्टर प्लस करने पर 9 आए, बताइए 20 के फैक्टर प्लस करने पर 9, 20 के फैक्टर प्लस करने पर 9 आना चाहिए, प्लस करने पर 9। तो क्या होगा हमारे पास 20 के फैक्टर, 10 2 जा 20 कह सकते हैं हम, लेकिन प्लस करने पर 9 नहीं आ रहा, तो 5 4 जा 20 प्लस 4 इक्वल्स टू में 0। यहाँ पर ये कितना होगा, 5x स्क्वायर माइनस में 5x माइनस 4x प्लस 4 इक्वल्स टू में 0। यहाँ से 5x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x माइनस 1 एंड माइनस 4 कॉमन लेंगे, x माइनस 1 इक्वल्स टू में 0। यहाँ पर ये x माइनस 1 एंड यहाँ पर ये 5x माइनस 4 इक्वल्स टू में 0, देन x इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा 1, और x इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा 4/5, ये मिलेगा हमें सिंपली। तो ये x की वैल्यूज हो जाएंगी क्या, 1 एंड 4/5। तो ये सिंपल इसका बी वाला पार्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये इसमें हो गया 82 क्वेश्चन। नेक्स्ट 83, इसमें कह रहा थी प्रॉफिट इन रुपीज इन अ लोकल रेस्टोरेंट एंड द नंबर ऑफ कस्टमर्स हु विजिटेड द रेस्टोरेंट्स आर टेबुलेटेड बिलो फॉर ईच वीक फॉर 1 मंथ। ठीक है, यहाँ पर वीक गिवन किए हैं, नंबर ऑफ कस्टमर्स है हमारे पास, यहाँ पर एक्स और यहाँ पर वाई अननोन कर दिया है। ठीक है कि इफ द नंबर ऑफ कस्टमर्स एंड द प्रॉफिट पर वीक इज कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है। और नोट, अब पहले आपको चेक करना है कि कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है या नहीं है, जस्टिफाई योर आंसर। तो देखो रेशियो देखो आप, इन सभी का रेशियो देखो कि अगर इनका रेशियो सेम आ रहा है तो वही कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है। द वैल्यू ऑफ एक्स और वाई, फिर इसकी एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में चेक करने के लिए हम रेशियो देखेंगे, ये जो हमारे पास 1400 एंड 28000, ये जो रेशियो आ रहा है ये सेम आना चाहिए किसके, 5600 एंड 112000। देखो सेम आ रहा है नहीं आ रहा। तो अगर हम इसमें देखें तो कितना आएगा, ये 2 जीरोस है हमारे पास, ये 2 जीरो से 2 जीरोस कैंसिल, या 2 जीरो से 2 जीरोस कैंसिल, कैंसिल करने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पर 14 2 जा 28, 14 2 जा 28, 1/20, 56 2 जा, तो यहाँ पर 1/20 रेशियो सेम आ रहा है, इसका मीन्स ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है। अगर ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है देन ये सभी रेशियो भी इक्वल होंगे, मीन्स आप x/32 140 को भी 1/20 के इक्वल पुट कर सकते हो। देन x की वैल्यू क्या होगी, 32140 डिवाइड बाय 20, कैंसिल करोगे x की वैल्यू क्या मिलेगी, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 0 2 7 जा 14, तो 1607 ये मिलेगी x की वैल्यू। ऐसे आप y की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। y की वैल्यू के लिए भी हम क्या करेंगे, ये जो 3212/y है इसको 1/20 के इक्वल, तो यहाँ पर इस बार 3212 से 20 को मल्टीप्लाई करना होगा y फाइंड करने के लिए। मल्टीप्लाई कर लो इसको 20 से, 20 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6 एंड ये 10, ये हो जाएगी y की वैल्यू 64240। ओके, ये हो गया हमारा 83। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 83। नेक्स्ट देखो आप इसमें क्वेश्चन नंबर 84, इसमें कह रहा है कि गिवन 9x स्क्वायर माइनस 4 इज अ फैक्टर ऑफ दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n यूजिंग द रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम। रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम की हेल्प से आपको m और n फाइंड करना है, और ये कह रहा है कि भाई ये जो वैल्यू है ये फैक्टर है इसका, कैसे करें अब बताओ। एक तो एक मेथड है हमारे पास कि भाई ये इसका फैक्टर है, इससे निकालो x की वैल्यू, इसमें पुट कर दो, और ऐसा ही हमें करना पड़ेगा क्योंकि रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग हम यही करते हैं। या फिर हम इसको इससे डिवाइड करें, अगर इसका फैक्टर है तो ये कंप्लीटली डिवाइड करेगा, कंप्लीटली डिवाइड करेगा तो इसका रिमाइंडर 0 आएगा। आप इस कॉन्सेप्ट का यूज कर सकते हो लेकिन काफी टफ हो जाएगा। तो हम इसको कैसे करेंगे, इसके 2 फैक्टर्स कर लेते हैं, 9x स्क्वायर माइनस 4, इसके फैक्टर क्या हो रहे हैं, देखो इसके फैक्टर हो रहे हैं, इसे 3x स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, तो इससे 2 फैक्टर मिल रहे हैं,
3x माइनस टू एंड ये 3x प्लस टू। ओके, 3x माइनस टू एंड 3x प्लस टू, ये टू फैक्टर्स हैं। इन टू फैक्टर्स में से निकालो x की वैल्यू। इफ 2x 3x माइनस टू इज अ फैक्टर, देन x इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा हमें, 2/3। हम क्या करेंगे भाई, ये जो 3x माइनस टू इसको जीरो के इक्वल पुट करेंगे, 3x माइनस टू इक्वल्स टू जीरो एंड x इज इक्वल्स टू 2/3। x इज इक्वल्स टू 2/3 मिलेगा, तो देन हम इसको पुट करेंगे किसमें, इक्वेशन में। पुट x इज इक्वल्स टू 2/3, x इज इक्वल्स टू 2/3 पुट करो, आप क्या मिलेगा 9, और यहाँ पर 2/3 होल क्यूब माइनस m, x के प्लेस पर 2/3 होल स्क्वायर माइनस n 2/3 x प्लस 8। ओके, और यहाँ पर इक्वल्स टू क्या ले लेंगे 0। सोल्व करेंगे 9, यहाँ पर 2 का 8 क्यूब और 3 का 27 माइनस m 2 का 4 एंड 3 का 9 माइनस n 2/3 प्लस 8 इक्वल्स टू में 0। 9 से कैंसिल करो, 9 3 जा 27, 9 3 जा 27, 8/3 माइनस यहाँ पर 4m/9 माइनस 2n/3 और प्लस 8। क्या करेंगे हम यहाँ पर प्लस 8, यहाँ से एक इक्वेशन बनेगी हमारी, इक्वेशन फॉर्म होगी ये। कैसे करेंगे इक्वेशन को सोल्व अब, ये यहाँ पर m वाली वैल्यूज भी आ रही हैं। आप क्या कर लो, इस 8 को उठाकर इधर लेके आ जाओ, इन सभी का एल्सियम ले लो। 9 3 9 और 3 का एल्सियम 9 ही लेंगे हम, फिर 3 3 9, 3 8 24 होगा माइनस यहाँ पर ये 4m माइनस 3 3 9, 3 2 6n और ये माइनस 8, यहाँ पर 24 माइनस 4m माइनस 6n 9 8 72, ये होगा माइनस 4m माइनस 6n, ये माइनस 72 एंड ये माइनस 24, 24 इधर आ जाएगा माइनस 24, देन माइनस 4m माइनस 6n, इन दोनों का प्लस करो, माइनस माइनस प्लस होगा, ये 6 एंड 7 और 2, ये हो जाएगा 9 96। आप इसमें से कॉमन भी ले सकते हो, जैसे माइनस 2 कॉमन ले सकते हो तो यहाँ पर 2m, या फिर कह सकते हो कि माइनस 2m से सभी को डिवाइड कर रहे हैं। ओके, प्लस 3n एंड ये माइनस 96, इससे इसको कैंसिल करो, 2m प्लस 3n, ये हो जाएगा हमारे पास 2 4 8 एंड 2 8 16, इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट होगी। सिमिलरली आप इक्वेशन इसमें से क्या फाइंड करोगे, सेकंड फाइंड करोगे, फिर m और n की वैल्यू फाइंड होगी हमारी। नाउ ऑल्सो पुट कर लो इसमें क्या, ऑल्सो 3x प्लस 2 इज अ फैक्टर, देन हम क्या करेंगे 3x प्लस 2 को 0 के इक्वल पुट एंड x इज इक्वल्स टू कितना मिलेगा माइनस 2/3, माइनस 2/3 पुट करेंगे इसमें इक्वेशन में, 9x 9x क्या होगा 9x, x की वैल्यू माइनस 2/3 और यहाँ पर क्या करेंगे होल क्यूब माइनस m माइनस 2/3 होल स्क्वायर माइनस n 2/3 प्लस 8 इक्वल्स टू में 0, ये होगा। और ये माइनस में है, सभी वैल्यू माइनस में होगी इस बार, तो ये हो जाएगा हमारा। और 9, क्या हम इसको किसी दूसरे मेथड से भी कर सकते थे क्या, वैसे हो तो जा इस टाइप से ही होगा ये, यहाँ पर होगा माइनस 8/27 माइनस m, यहाँ पर होगा 4/9 माइनस माइनस प्लस 2n/3 प्लस 8 इक्वल्स टू में 0, कैंसिल करो 9 3 जा तो माइनस 8/3 माइनस 4m/9 प्लस 2n/3 प्लस 8 इक्वल्स टू में 0, माइनस 4m/9 और एलसीएम आप ये इन सभी का ले सकते हो, या फिर ये जो 8/3 इसको राइट हैंड साइड में लेके आ जाओ इधर, प्लस 2n/3 8/3 एन ए माइनस 8। ओके, ये होगा एलसीएम लेंगे 9
और यहाँ पर ये -4m प्लस यहाँ 3 टू 6n हो जाएगा, क्योंकि 3 9 को कितने टाइम्स में, 2 टाइम्स में डिवाइड कर रहा है। 3 3 9, 3 3 9 कर रहा है, तो 3 2 6 हो गया। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई किया 2 को हमने, और यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 3 और 8 -24, 9 से इसको कैंसिल कर लो, 9 3 ज़ा -4m प्लस 64 6n, और 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी इधर, 8 माइनस कर रहे हैं 16 हो जाएगा ये। अगर हम 8 माइनस करेंगे तो 16 3 ज़ा 48, -4m प्लस 6n, और ये माइनस का 48। इसमें से भी अगर हम -2 की डिवाइड कर दें तो यहाँ होगा 2m, यहाँ माइनस का 3n होगा, और यहाँ पर -2 से डिवाइड कर रहे हैं तो कितना आएगा, -24। अब ये इक्वेशन सेकंड हो गई। बस साइमल्टेनियसली ये वाली इक्वेशन सेकंड और फर्स्ट को सोल्व कर लो आप। दोनों में 2m सेम है तो आप दोनों इक्वेशन को ऐड कर सकते हो। दोनों इक्वेशन को ऐड कर लो, 2m 3n दोनों में सेम आ रहे हैं, ऐड करो करेंगे अगर हम तो क्या कैंसिल होगा, देखो 2m प्लस 3n इक्वल्स टू 48, 2m माइनस में 3n इक्वल्स टू -24, ऐड करेंगे कैंसिल, ये 4m इक्वल्स टू में 24, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, m इजिकल्स टू 6, m इजिकल्स टू 6 मिलेगा आपको, एंड m इजिकल्स टू 6 हो गया हमारा। अब देन इसको हम पुट करेंगे किसमें, इसको करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पुट। ट्वाइस ऑफ 6 प्लस 3n इक्वल्स टू 48, ये 2 6 12 प्लस 3n इक्वल्स टू 48। 3n इज इक्वल्स टू कितना होगा, 48 माइनस 12, 3n इज इक्वल्स टू में 36, एंड n इज इक्वल्स टू 3 1 3 3 2 6, n इज इक्वल्स टू 12। ओके, n इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है, 12। इसके जो आंसर्स आ रहे हैं वो क्या आ रहा है, m इज इक्वल्स टू 6, n इज इक्वल्स टू 12। तो ये इसके आंसर्स हैं, n इज इक्वल्स टू 12 आ रहा है, एंड m इज इक्वल्स टू 18 आना चाहिए, n इज इक्वल्स टू 4, n 18। यस, 18 आना चाहिए। अगर इसमें 18 आना चाहिए तो कितना होगा भाई, 18 आ जाता है, ये कैसे, 4 1 जब 4, अगर ये ऐड हो रहे होते हैं, -2 से हमने डिवाइड किया ना इसे, -2 से, देखो -2 से डिवाइड करेंगे अगर हम, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का, और -2 से ऐड कर डिवाइड करेंगे तो 24 प्लस का होगा ना, और 24 प्लस का होगा, ये दोनों ऐड होंगे और ये दोनों ऐड होंगे तो कितना देगा ये, 72, और 72 को 4 से डिवाइड करोगे तो कितना मिल रहा है, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, n की वैल्यू 18 मिल रही है, करेक्ट है। और n की वैल्यू अगर आप 18 यहाँ पुट करोगे, n की वैल्यू 18 यहाँ पुट करोगे, पुट m इज इक्वल्स टू 18, तो यहाँ पर 18 टू 36, ये 36 होगा, 36 कर देंगे इधर माइनस, 36 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, 12, और ये हो जाएगा n इज इक्वल्स टू n 3 4 जा 12, n इज इक्वल्स टू 4, करेक्ट है। तो m इज इक्वल्स टू 18, n इज इक्वल्स टू 4, ये इसका फाइनल आंसर होगा। ऐसे ही बी में कह रहा है कि फैक्टराइज द गिवन पॉलिनोमियल कंप्लीटली, और फिर इसको कंप्लीटली फैक्टराइज करना है जो पॉलिनोमियल है हमारे पास। कैसे कर सकते हैं भाई फैक्टराइज, 2 फैक्टर्स तो है हमारे पास, एक ये है 3x माइनस 2, एक ये रहा हमारे पास 3x प्लस 2, एंड एक थर्ड फैक्टर क्या होगा इसका, कैसे फाइंड करें इसका थर्ड फैक्टर। एक तो मेथड भाई ये है कि भाई m और n की वैल्यू पुट करने के बाद अगर हम इससे डिवाइड कर दें इसको, ये जो हमारे पास 9x स्क्वायर माइनस 4, ये भी दोनों फैक्टर ही है हमारे। इससे जो क्वेश्चन मिलेगा वही हम क्वेश्चन लिख देंगे। ओके, इससे डिवाइड कर लो, आप क्वेश्चन लिख देना सिंपल, m की वैल्यू लिखो आप इसमें। काफी लॉन्ग हो गया क्वेश्चन ये। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, देखो यहाँ पर जो हमारे पास इक्वेशन है वो है 9x³ माइनस mx² माइनस nx प्लस 8। ओके, अब इसमें हम क्या पुट करेंगे, इसमें हम पुट करेंगे क्या, x इजिकल्स टू क्या पुट करना है इसमें, सॉरी m इजिकल्स टू 18 पुट करना है, एंड n इजिकल्स टू 4 पुट कर लो आप। 9x³ माइनस m की वैल्यू 18x² माइनस n की वैल्यू 4x प्लस 8, ये होगा।
9x³ माइनस 18 एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8। इसको अगर हम हमने पुट कर लिया है, तो अब इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 9x² माइनस 4 से, क्योंकि ये इसका फैक्टर है, तो डायरेक्ट हम इसी से डिवाइड कर लेते हैं, अदर फैक्टर मिल जाएगा हमारा एक थर्ड फैक्टर 9x²। तो यहाँ पर x से मल्टीप्लाई कर लोगे आप तो 9x³ मिल जाएगा। तो ये डिवाइड नहीं आता है अगर आपको, तो कमेंट करके बताइए, इस पर हमने डिटेल लेक्चर डाला हुआ है कैसे करते हैं इसे। उसके लिए आपको हमारा चैप्टर देखना होगा, रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम। ये यहाँ पर माइनस, देखो यहाँ पर क्या करेंगे हम, सिंपल इसको डिवाइड, एंड यहाँ पर कितना हो जाएगा ये माइनस में प्लस माइनस 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 में कितना होगा 14, सॉरी ये जो 4x है ये इसके साथ सोल्व होगा, क्योंकि यहाँ पर 18x² है, 18x² सेम एज इट इज यहाँ पर आएगा, प्लस का 4x एंड माइनस का 4x ये भी कैंसिल हो रहा है, बचेगा यहाँ पर ओनली 8। और रिमाइंडर वैसे भी 0 आना चाहिए। अब देखो इसमें -2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये -18x² एंड माइनस माइनस प्लस 8, यहाँ पर ये प्लस यहाँ माइनस, ये कैंसिल 0, देयरफॉर ये x-2 होगा हमारा। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा x-2। तो 3 फैक्टर हो जाएंगे हमारे पास, 2 फैक्टर्स तो इससे मिलेंगे हमारे, 3x-2, 3x + 2 एंड यहाँ पर ये x-2। ओके, तो ये हो गया हमारा सिंपल 3x-2, 3x + 2 एंड x-2, ये इसके फैक्टर्स हो गए हमारे सिंपल। ये करना था हमें क्वेश्चन नंबर क्या है 84। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 85। तो जो 85th क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि मार्क्स स्कोर्ड बाय 100 स्टूडेंट्स आर गिवन बिलो, एंड आपसे कह रहा है कि a student is in the class is selected at random, find the probability that the student has scored less than 20 marks। लेस देन 20 मार्क्स कितने स्टूडेंट ने स्कोर किए ये बताना है, बिलो 60 बट मोर 30, बट 30 और मोर, 60 से कम बस 30 और 30 से ज्यादा, मोर देन और इक्वल्स टू 70 किसने किए हैं, एंड अबव 89 किसने किया, ये सभी आपको बताना है। एंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट हैज, देखो प्रोबेबिलिटी लग रहा है तो ये हमारा क्वेश्चन कैसे है, जैसे स्टैटिस्टिक्स से हो, लेकिन ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। अब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं इसमें कितने, 100 स्टूडेंट्स हैं। ये कह रहा है कि आपको उन स्टूडेंट्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जो लेस देन क्या है 20 से कम। देखो 20 है, 20 से कम वाले कितने होंगे, ये सभी मीन्स 5 और प्लस 4 9। इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी फर्स्ट वाले की लेस देन 20, ये क्या होगी 9 में कितना 100, 9/100, ये होगा हमारा सिंपल, 100 स्टूडेंट है इसमें। ठीक है, हम क्या करते हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन सम ऑफ फेवरेबल कंडीशंस अपॉन क्या होता है हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यहाँ पर फेवरेबल कंडीशन होती है हमारे फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ये होता है हमारा। तो हमारे पास लेस देन 20 कितने 9 स्टूडेंट्स हैं और टोटल स्टूडेंट कितने 100, तो इसलिए 9/100 इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। ओके, नेक्स्ट कह रहा है कि बिलो 60 बट 30 और मोर, 30 से ज्यादा पर 60 से कम, 60 से कम और 30 से ज्यादा वाले ये होंगे हमारे, मीन्स ये वाले सभी ऐड कर लो आप। कितना आ रहा है इन सभी को ऐड करके, ये आ रहा है 25, 25 और 5 30 32, तो ये 32 आ रहा है, तो 32/100 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी सेकंड वाले की। ओके, 32/100। नेक्स्ट मोर देन और इक्वल्स टू 70, मोर देन और इक्वल्स टू 70, इसका मतलब क्या है 70 या 70 से ज्यादा, मोर देन और इक्वल्स टू 70। मोर देन इक्वल टू 70 में क्या होंगे, ये सभी इंक्लूड होंगे, और इन सभी का सम कितना आ रहा है, ये आ रहा है 35, 35 और डिवाइड बाय 100। ओके, तो सिंपल ही हो गया 35/100। नेक्स्ट अबव 89, अबव 89, 89 से अबव, देखो 89 से अबव, 89 से अबव ये जो 90 है, ये इसमें इसमें सिर्फ 89 ही ऐड होगा, 89 से अबव वाले यहाँ पर ऐड होंगे हमारे पास 90 टू 100। 90 टू 100 कितने हैं 10 ऑब्जर्वेशन है, इसका आंसर कितना होगा सिंपल 10/100, और 10/100 को आप क्या बोल सकते हो 1/10। ओके, ये होगा इसका 85th का आंसर। सिंपल ही हो गया हमारा 85। नेक्स्ट देखो आप इसमें क्वेश्चन नंबर 86, अलजेब्रा से मैट्रिक्स है हमारे पास, एंड सच दैट ए बी इज ए नल मैट्रिक्स, ए और बी की मल्टीप्लाई करोगे तो आप नल मैट्रिक्स मिलेगा। आपसे कह रहा है कि फाइंड ऑर्डर ऑफ द नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स का ऑर्डर बताना है, एंड पॉसिबल वैल्यूज ऑफ
एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की पॉसिबल वैल्यू। ध्यान से देखना, ये जो मैट्रिक्स हमारी किस ऑर्डर की है, ये है 2 इंटू 2 ऑर्डर की। एंड ये जो मैट्रिक्स है ये किस ऑर्डर की है, देखो ये एक ही एलिमेंट है एक्स माइनस टू। तो ये हमारे पास क्या है, 2 रोज है, सिंगल कॉलम है, समझ रहे हो आप, 2 रोज एंड सिंगल कॉलम। इसमें रो इंटू कॉलम करते हैं, रो कितनी 2 एंड कॉलम कितना 1। ये होगा, ये अंदर वाली वैल्यू इक्वल है तो इसका मीन्स पॉसिबल है इनका मल्टीप्लीकेशन, और बाहर वाली वैल्यू डिसाइड करेगी रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर। ये बताया था हमने आपको, रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, 2 इंटू 1 ही होगा। मीन्स इसमें 2 एलिमेंट्स होंगे, एक यहाँ पर A11 और एक यहाँ पर A21। इन दोनों की वैल्यूज अगर आपको मेंशन करनी है तो कितनी होगी इन दोनों की वैल्यूज, इन दोनों की वैल्यूज आप करिए, कैसे कैलकुलेट करोगे इन दोनों की वैल्यूज, रो इंटू कॉलम करते हैं, रो इंटू कॉलम। तो एक्स को एक्स में करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 को इसमें करेंगे एक्स माइनस टू में करेंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा एक्स माइनस टू। फिर सेम रो इंटू कॉलम करेंगे इसमें, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, वाई इंटू एक्स एक्स वाई। और इसको बहुत ही अच्छे तरीके से हमने बिल्कुल इजीली वे में इसको कराया है फुल लेक्चर में। आप इसका कॉन्सेप्ट लेक्चर देख सकते हैं, वहां पर भी आपको कंप्लीट मिल जाएगा कि किस टाइप से हमें इसको सोल्व करना है। तो सिंपल देखो, यहाँ पर जो इक्वेशन, यहाँ पर जो एक्स की वैल्यू आ रही है, इक्वेशन में आ रही है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू, एंड यहाँ पर मिल रहा है एक्स वाई प्लस 2x माइनस फोर, ये मिल रहा है। और ये कह रहा है कि ए बी इज ए नल मैट्रिक्स, ये ए बी क्या है, नल मैट्रिक्स है, मीन्स 0 0। इसका मीन्स इसको भी 0 के इक्वल रखेंगे हम, एंड इसको भी 0 के इक्वल। इसमें क्या करना होगा हमें, एक्स, अगर हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है तो पहले हम एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। क्वाड्रेटिकेशन 2 के फैक्टर माइनस करने पर 1 आए, तो 2 के फैक्टर होंगे 2 1 जा 2, इसको 2x माइनस एक्स बोल सकते हैं। डायरेक्ट कर दिया हमने, x कॉमन लेंगे x माइनस टू, एंड यहाँ पर माइनस वन कॉमन लेंगे x माइनस टू। ओके, x माइनस टू एंड यहाँ पर x माइनस वन इक्वल्स टू में 0, देन x इज इक्वल्स टू 2 और x इज इक्वल्स टू 1। इफ x इज इक्वल्स टू 2, अगर हम x इज इक्वल्स टू 2 लें, देन यहाँ पर क्या होगा 2y प्लस 2 माइनस फोर इक्वल्स टू 0। यहाँ पर 2y, ये 2 टू द 4 माइनस 4 कैंसिल, इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 0। देन ये y इज इक्वल्स टू 0 मिल रहा है अगर x इज इक्वल्स टू क्या है 2। x इज इक्वल्स टू 2 पर हमें क्या मिल रहा है, y इज इक्वल्स टू, x इज इक्वल्स टू माइनस 2 आ रहा है क्या इसमें, चेक करो, x इज इक्वल्स टू माइनस 2 आ रहा है क्या, यस माइनस 2 आ रहा है। ये देखो प्लस, यहाँ पर अगर हम कॉमन ले रहे हैं प्लस, और यहाँ माइनस साइन कॉमन ले रहे हैं प्लस। देखो ये छोटी छोटी वैल्यू इग्नोर कर देते हैं हम, तो मिस्टेक हो जाती है। यहाँ पर माइनस 2 होगा, और अगर यहाँ माइनस 2 होगा तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस, और अगर यहाँ माइनस है ये माइनस फोर माइनस एट इक्वल्स टू में 0। यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 डिवाइड बाई 2 मीन्स 4, y इज इक्वल्स टू 4 मिल रहा है अगर x इज इक्वल्स टू क्या है माइनस 2। और इफ x इज इक्वल्स टू क्या मिले, 2 मिले हमें, सॉरी 1 मिले, क्योंकि x की वैल्यू या तो माइनस 2 है या फिर x की वैल्यू क्या है 1। और अगर x की वैल्यू 1 मिले हमें, देन हम क्या करेंगे, y प्लस 2 1 माइनस फोर इक्वल्स टू 0, y प्लस 2 माइनस फोर माइनस 2 इक्वल्स टू में 0, एंड y इज इक्वल्स टू 2। ओके, तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, y इज इक्वल्स टू 2। इफ x इज इक्वल्स टू 1 देन y इज इक्वल्स टू 2 मिलेगा। ये सिंपल इसके आंसर्स होंगे। ओके, ये आंसर्स हो जाएंगे सिंपल इसमें। क्वेश्चन नंबर ये है हमारा 86। नेक्स्ट देखो आप इसमें 87 क्वेश्चन, इसमें बोल रहा है सम ऑफ द सर्टेन नंबर्स ऑफ, नंबर ऑफ द टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी इज 20 17 14 इज 65, इनका सम 65 है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। आपको नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने हैं 20 17 14 एंड सो ऑन, और इनका सम गिवन क्या है 65। ए की वैल्यू है ये क्या होगा हमारे पास, ये ए है। और तो इसमें अगर हमें डी फाइंड करना है तो डी फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस कर देंगे, ए टू माइनस ए वन। तो डी कितना मिल रहा है, ए इजिकल्स टू मिल रहा है हमें 20, डी इजिकल्स टू मिलेगा 17 माइनस 20, माइनस में मिल रहा है, माइनस में 3। तो आपको नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ टर्म्स के लिए एन अपॉन टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी फॉर्मूला यूज होगा, इक्वल्स टू 65। ए और डी आपको गिवन है, तो आप ए और डी की वैल्यू पुट करोगे, ए की वैल्यू 20 प्लस
एन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, डी की वैल्यू -3 इक्वल्स टू में 65, एन यहाँ पर 40 -3n+3, 2 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे 130, एन यहाँ पर 43 -3n इक्वल्स टू में 130, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो रही है 43n -3n स्क्वायर एंड इक्वल्स टू में 130। आप क्या करो, उधर जीरो कर लो और ये सभी वैल्यू इधर लेके आ जाओ, क्योंकि हम स्क्वायर वाली वैल्यू को पॉजिटिव करना चाह रहे हैं। क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होती है, एक्स स्क्वायर वाले जो टर्म होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव। सिंपली सोल्व कर लो इसको। 3 कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा। 3 इंटू 130, 3 इंटू 130 प्लस करने पर कितना है, 43 है। प्लस करने पर 43 भी आना चाहिए। तो फैक्टर 10, 39 प्लस 10, 39 प्लस 3 से 39 होते हैं, 13 3 से 39 और प्लस 10 करेंगे तो 49 आएगा, 43 तो तब भी नहीं आएगा। तो यहाँ पर 13 3 आ रहा है इसके फैक्टर, और यहाँ 10 आ रहा है, तो 30 और 13, यस ये इसके फैक्टर आ रहे हैं। 30 प्लस 13 इंटू एन प्लस 130, यहाँ पर 3n स्क्वायर माइनस में 30n माइनस में 13n प्लस 130, 0 3 कॉमन लेंगे एन स्क्वायर माइनस में, सॉरी 3n कॉमन लेंगे ना, n भी कॉमन आ रहा है, 3n कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर n माइनस 10 एन माइनस 13 कॉमन लेंगे, देन n माइनस 10, यहाँ पर n माइनस 10 एन यहाँ पर 3n माइनस 13, तो यहाँ से n की वैल्यू क्या मिल रही है, 10 मिल रही है, या फिर n की वैल्यू मिल रही है 13/3। n की वैल्यू फ्रैक्शन में तो होगी नहीं भाई, नंबर ऑफ टर्म्स फ्रैक्शन में नहीं होंगे, हमेशा क्या होंगे, पॉजिटिव नंबर्स होंगे हमारे पास, पॉजिटिव इंटीजर में होंगे, n इज इक्वल्स टू 10 होगा। ओके, मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितना आ गए, 10। नंबर ऑफ टर्म्स 10 मिल रहे हैं हमें। देन हम क्या कह सकते हैं इसमें, नेक्स्ट लास्ट टर्म कितना होगा ये बताना है, तो a10 फाइंड करना है। a10 अगर आपको फाइंड करना है तो क्या होगा, a10 a प्लस 9d, a प्लस 9d, a की वैल्यू कितनी है 20 प्लस 9, डी होगा ना, a प्लस 9d, डी की वैल्यू कितनी -3, 20 माइनस 9 3 27, ये कितना हो जाएगा -7। तो यही इसका आंसर है कि जिसका लास्ट टर्म मीन्स इसका जो 10th टर्म होगा वो कितना होगा, 7 होगा, वो भी माइनस में। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें 88 ए, पॉइंट P on reflection becomes P dash, name the line of the reflection, say L1। okay, point P dash is reflected to P double dash along the line L2 which is perpendicular to the line L1 and passes through the point which is invariant along both axes। Write the coordinates of P double dash, name and write the coordinates of the point of intersection of the line L1 and L2। अब देखो ये काफी लॉन्ग क्वेश्चन हो रहा है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है। वो ये कि अगर ये कह रहा है कि पॉइंट P ऑन रिफ्लेक्शन बिकम P डैश, नेम द लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ध्यान से देखो, या तो आप इसको ड्रॉ कर लो भाई, P 2, -3 है, 2, -3 पॉइंट मिलेगा आपको इधर फोर्थ क्वाड्रेंट में, 2, -3, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, और इसका रिफ्लेक्शन 2, 2 में हो रहा है, मीन्स पॉजिटिव साइड में हो रहा है। तो रिफ्लेक्शन कहाँ हो रहा है हमारा, क्लियरली पता चल रहा है अब तो आपको कि एक्स एक्सिस के अलोंग हो रहा है, तो रिफ्लेक्शन अंडर एक्स एक्सिस। नेम द लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन, लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन एक्स एक्सिस कह सकते हैं, या फिर इसे कह सकते हैं वाई इक्वल्स टू जीरो लाइन। ओके, एक्स एक्सिस को हम वाई इक्वल्स टू जीरो लाइन ही बोलते हैं, ये बताया था आपको। तो यहाँ पर आप क्या कह सकते हैं, एक्स एक्सिस ही बोल सकते हैं या वाई इक्वल्स टू जीरो लाइन ही बोल सकते हो। बी में कह रहा है कि पॉइंट P डैश इज रिफ्लेक्टेड टू P डबल डैश। अब P डैश को रिफ्लेक्ट करना है P डबल डैश में along the line L2 which is perpendicular to the line L1। ये लाइन L1 जो पहली वाली लाइन है, इसको L1 लेट किया आपको, मतलब एक्स एक्सिस को L1 लेट करना है। इसी के परपेंडिकुलर एक दूसरी लाइन है L2, ठीक है, जिसमें हम रिफ्लेक्शन कर रहे हैं P डैश का, एंड पासिस थ्रू द पॉइंट व्हिच इज इनवेरिएंट अलोंग बोथ द एक्सिस। ये क्या कह रहा है यहाँ पर कि जब हम इसका L2 में रिफ्लेक्शन करा रहे हैं P डबल डैश अलोंग द लाइन L2 व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन L1, जो L1 पर परपेंडिकुलर है,
एंड पासिस थ्रू द पॉइंट, और पॉइंट से पास होता है विच इज इनवेरेंट अलोंग बोथ द एक्सिस, जो दोनों ही एक्सिस पर इनवेरेंट है, मींस ओरिजिन से, इसका मींस ये वाई एक्सिस है हमारी, L2 लाइन क्या है, वाई एक्सिस। ये कह रहा है कि जो परपेंडिकुलर लाइन है वो ऐसे पॉइंट से पास होती है जो इनवेरिएंट होता है दोनों एक्सिस के लिए। तो ये 0,0 इनवेरिएंट पॉइंट है। राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी डबल डैश। तो पी डबल डैश मतलब वाई एक्सिस में अगर हम इसका रिफ्लेक्शन करें तो पी डबल डैश क्या हो जाएगा, सिंपल एक्स एक्सिस का साइन चेंज। एक्स वाली वैल्यू का साइन चेंज होता है क्योंकि ये इसमें एक्स हमारा नेगेटिव होता है, ये एक्स होता है नेगेटिव और वाई होता है इसमें पॉजिटिव। समझ रहे हो आप, ये होता है इसमें। तो ये क्या होगा, 2, -3 पी डबल डैश। पी डबल डैश क्या होगा, -2, 3। सी में नेम एंड राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन L1 एंड L2। नेम एंड राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट L1 और L2 कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, 0, 0 ओरिजिन पे। ओके, ये ओरिजिन पर इंटरसेक्ट करते हैं। सी में क्या होगा, ओरिजिन 0,0। नेम एंड राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये हो गया हमारे पास, ओरिजिन हो गया इसका नाम और इंटरसेक्शन के पॉइंट्स हो गए 0,0। एंड यहाँ पे कह रहा है कि पॉइंट P इज रिफ्लेक्टेड टू P ट्रिपल डैश। P ट्रिपल डैश में रिफ्लेक्ट हो रहा है, P पॉइंट ये रहा, P पॉइंट हमारा P ट्रिपल डैश में रिफ्लेक्ट हो रहा है थ्रू द पॉइंट नेम्ड इन द आंसर ऑफ द पार्ट फर्स्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इसके पार्ट फर्स्ट में जो हमने आंसर दिया था इस लाइन के अलॉन्ग, ठीक है, ऑन रिफ्लेक्शन थ्रू द पॉइंट नेम्ड इन द आंसर ऑफ पार्ट फर्स्ट। अच्छा, यहाँ पर हमने नाम नेम द लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन, तो नेम द लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन दिया था ना हमने इसमें, तो नेम एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन करना। तो अगर हम इसको देखें और इसका एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन करें, इसका एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन एक्स एक्सिस में करना है ना फिर इसका रिफ्लेक्शन, तो एक्स एक्सिस में अगर हम इसका रिफ्लेक्शन करेंगे, नहीं, ये नहीं मिलेगा हमें। ये कह रहा है कि पॉइंट P इज रिफ्लेक्टेड टू P ट्रिपल डैश ऑन रिफ्लेक्शन थ्रू द पॉइंट, रिफ्लेक्शन थ्रू द पॉइंट नेम्ड इन द आंसर ऑफ पार्ट फर्स्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। पार्ट फर्स्ट ऑफ दिस क्वेश्चन में क्या पॉइंट का नाम दिया था हमने, नेम द लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन, पॉइंट P ऑन रिफ्लेक्शन बिकम P डैश। ठीक है, अभी कह रहा है कि P में जो हमने नाम दिया, फर्स्ट पार्ट में जो नाम दिया है, वही हमारा रिफ्लेक्शन शो करेगा किसका, P का, P ट्रिपल डैश में ऑन रिफ्लेक्शन थ्रू द पॉइंट नेम्ड इन द आंसर ऑफ पार्ट फर्स्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P ट्रिपल डैश, कमेंट ऑन द लोकेशन ऑफ द पॉइंट P डबल डैश एंड P ट्रिपल डैश। P डबल डैश और P ट्रिपल डैश की लोकेशन बताएं। तो P डबल डैश और P ट्रिपल डैश तुमने बता दिया ना, P डैश एंड P डबल डैश। ओके, ये हो गया हमारे पास। तो P डैश एंड P डबल डैश हो गया, लेकिन P ट्रिपल डैश कहाँ पर होगा इसमें, P ट्रिपल डैश किस टाइप से कह रहा है, पॉइंट P इज रिफ्लेक्टेड टू P ट्रिपल डैश ऑन रिफ्लेक्शन थ्रू द पॉइंट नेम्ड इन द आंसर ऑफ द पार्ट फर्स्ट। तो यहाँ पर पॉइंट का नेम तो नहीं दिया हमने, नेम द लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन दिया है, नेम द लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन एक्स एक्सिस, और अगर इसका रिफ्लेक्शन एक्स एक्सिस में करते हैं, इसका एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन होगा तो इसमें यही आएगा हमारा 2,3, 2,3 होगा इसमें। ओके, फोर्थ वाले में कुछ इस टाइप से क्वेश्चन दे देता है, कंफ्यूज कर देता है। अगर हम इसमें देखें तो इसमें भी इसका आंसर 2,3 ही होना चाहिए, क्यों, क्योंकि आप रिफ्लेक्शन कर रहे हो पी का पी ट्रिपल डैश में, और पी ट्रिपल डैश में इस तरीके से रिफ्लेक्शन कर रहे हो कि जो हमारा पार्ट फर्स्ट में आया उसके उसके रेस्पेक्ट में, रिफ्लेक्शन थ्रू द पॉइंट नेम्ड इन द आंसर ऑफ द पार्ट फर्स्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो ये होगा इसमें सिंपल। लेकिन इसमें यही हो गया हमारा, लेकिन इसमें कह रहा है कि पी डबल डैश एंड पी डबल डैश आर को इंसिडेंट पॉइंट्स। पी ट्रिपल डैश होगा हमारा कितना, पी ट्रिपल डैश हो रहा -2,3, -2,3। अच्छा, फर्स्ट पार्ट में इसमें हमने पॉइंट को नाम दिया था, ओरिजिन था, नेम द लाइन ऑफ द रिफ्लेक्शन से L1, पॉइंट P, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P डबल डैश। P डबल डैश किसको बोला था हमने, P डबल डैश -2,3 को। नेम एंड राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन L1 L2। इसमें कह रहा है कि पार्ट फर्स्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, लेकिन अगर हम ओरिजिन से रिफ्लेक्शन कर रहे हैं तब इसका आंसर क्या मिल रहा है, -2,3 मिल रहा है। इसका जो रिफ्लेक्शन है वो -2,3 से मिलेगा हमें P ट्रिपल डैश। ठीक है, ये जो पॉइंट की बात कर रहा है ना कि रिफ्लेक्शन थ्रू द पॉइंट नेम्ड इन द आंसर ऑफ पार्ट फर्स्ट,
पार्ट फर्स्ट में जो आंसर है उसमें उस पॉइंट के अलोंग आपको रिफ्लेक्शन करना है पी का। तो अगर हम पी देखें तो इस पॉइंट को ये बोल रहा है जो L1 और L2 के इंटरसेक्शन में पॉइंट मिल रहा है, मीन्स ओरिजिन। तो ओरिजिन से अगर हम इसका रिफ्लेक्शन करेंगे तब हमें -2,3 मिलेगा। ये है। इतने ज्यादा कंफ्यूजिंग भी क्वेश्चन नहीं होते हैं कि वे बिल्कुल भी ना हो हमसे, सिंपल क्वेश्चन होते हैं, इसमें ज्यादा टफ क्वेश्चन बताए गए हैं। इसलिए अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में ज्यादा प्रॉब्लम लग रही है ना तो आप उसको स्किप कर सकते हो। इस टाइप के टफ क्वेश्चन बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। ओके, आ जाते हैं कभी कभी लेकिन इतना ज्यादा नहीं होते हैं। मोस्टली जो पेपर रहता है वो मॉडरेट ही रहता है, आप इजिली कर सकते हो उसको। ओके, ये होगा हमारा। अब ये कह रहा है कि पी डैश एंड पी ट्रिपल डैश जो पॉइंट होंगे उनकी लोकेशन बताओ। तो देखो पी डैश भी यहीं आ रहा है हमारा और पी ट्रिपल डैश भी सेम ही पॉइंट पर लाई कर रहा है। इसका मीन्स पी डैश एंड पी ट्रिपल डैश आर कोइंसिडेंट पॉइंट्स। ये भी कह सकते हो आप कि पी और क्यू क्या होंगे, कोइंसिडेंट पॉइंट होंगे। यहाँ पर क्या होगा -2,3। ये जो पॉइंट बोल रहे हैं ना कि पी ट्रिपल डैश रिफ्लेक्शन थ्रू द पॉइंट नेम्ड इन द आंसर ऑफ द पार्ट फर्स्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इसका मतलब ये वाला पॉइंट बोल रहा था जो सी में है। ओके, तो ये करना था हमें क्वेश्चन नंबर, क्या है ये हमारा, सिंपल ही हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 88। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 89th क्वेश्चन देखो, यहाँ पर क्या बोल रहा है, कह रहा है कि इन द गिवन फिगर इफ द सेगमेंट ए बी इज इंटरसेप्टेड बाय पाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस एट सी एंड डी रेस्पेक्टिवली सच दैट ए सी एंड ए डी रेशियो कितना गिवन किया है, ए सी एंड ए डी ये गिवन किया 1:4 एंड डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। बी सी का मिड पॉइंट क्या है, ये डी मिड पॉइंट है बी सी का। ओके, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी सी बी। डी सी बी के कोऑर्डिनेट्स आपको फाइंड करने हैं। बताओ कैसे कर सकते हैं हम, क्या एक्स वाई पे इक्वली इंटरसेप्ट कर रहे हैं, नहीं। ए सी और ए डी का रेशियो गिवन किया है लेकिन इसने कितना 1:4, ए सी का 1 और ए डी का 4, तो आप इसे 1:3 भी बोल सकते हो। क्या सी भी मिड पॉइंट होगा, नहीं। सी के लिए तो नहीं बोला, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ डी सी जरूर बोला है, सी भी जिसको हम कह सकते हैं। ओके, आप क्या करोगे इसमें, सिंपल यहाँ पर ए सी एंड यहाँ पर ये सी डी, ये 4 हो गया तो ये 3 हो गया हमारा। और ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को आप कैलकुलेट कर सकते हो कैसे, ये होगा हमारा 0, कितना, एक्स की वैल्यू तो इसमें 0 होगी क्योंकि वाई एक्सिस पे वाई की वैल्यू नहीं पता हमें, हम इसको वाई ऐड कर लेते हैं। इस पॉइंट डी को, ये डी मिड पॉइंट है इन दोनों का, और डी मिड पॉइंट में हमारा क्या होगा, एक्स तो हमारा कुछ भी हो सकता है लेकिन वाई 0 होगा, ये कंफर्म है। और अगर ये डी मिड पॉइंट है आप इसमें फाइंड कर सकते हो कैसे इसका, पहले तो आप इसमें अगर ए सी को देखो, ए डी को सॉरी, और यहाँ पर सी पॉइंट है, सी पॉइंट है 0, एंड डी पॉइंट है हमारा x, 0 एंड ये हमारे पास -2, 6। आपको अगर क्या फाइंड करना है इसमें, ये 1:3 होगा। आपको फाइंड करना है अगर ये x और y की वैल्यू, देन आप सेक्शन फॉर्मूला यूज कर सकते हो। सेक्शन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग x इज इक्वल्स टू क्या होता है, अगर हम इसको x1 y1 लेट करें और इसको x2 y2 लेट करें, ये होता है m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। ये कह सकते हैं x की वैल्यू कितनी 0, ये x की वैल्यू लेते हैं हम x और y। m1 कितना 1, ये है m1। x2 कितना x प्लस m2, m2 कितना 3, ये है m2 प्लस x1 कितना -2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 कितना 1 + 3, यहाँ पर 0 है 0, यहाँ पर x-6 डिवाइड बाय 4, सिंपली हो जाएगा 4 की इधर मल्टीप्लाई कर देंगे 0, x-6 इधर आ जाएगा +6, x इजिकल्स टू कितना हो गया 6। ओके, x इजिकल्स टू 6 हो गया, देन आप क्या कर सकते हो, y फाइंड कर सकते हो इसमें। x की वैल्यू 6 हो गई, y की वैल्यू फाइंड कर लो। y की वैल्यू फाइंड करने के लिए फिर अगेन हम सेक्शन फॉर्मूला यूज करें तो y इजिकल्स टू क्या होगा भाई, m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। y की वैल्यू y रहने दो क्योंकि यहाँ पर y ही है हमारा। ओके, m1 1, y2 की वैल्यू कितनी लेंगे हम, देखो ये x2 y2 है,
y2 की वैल्यू 0 प्लस एंड m2 की वैल्यू 3 एंड y1 कितना 6 ये होगा एंड डिवाइड बाय m1 प्लस m2 ये होगा m1 प्लस m2 1 प्लस 3 यहाँ पर y ये 0 प्लस 6 इज 18 डिवाइड बाय 4 y की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 2 9 जा एंड 2 2 जा 4 9/2 कह सकते हो आप इसमें y की वैल्यू को। ये हो गया हमारी y की वैल्यू। तो हमारे देखो पॉइंट हो गए। अगर हम x की वैल्यू देखें तो d पॉइंट हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया x की वैल्यू कितनी आ रही है 6, ये 6 कोमा कितना हो गया 0, ये हो गया d की वैल्यू। एंड c की वैल्यू अगर हम देखें अभी हमने फाइंड किया y, तो ये कितनी हो जाएगी 0,9/2 क्योंकि y की वैल्यू कितनी मिल रही है हमें 9/2 एंड बचता है हमारे पास ये b। अब इसे b फाइंड करने के लिए हम क्या देखेंगे इसमें, b के लिए इसने कुछ बताया, यस d मिड पॉइंट है हमारा, तो d मिड पॉइंट है तो आप b फाइंड कर लो। आप सिंपली कैसे करोगे b फाइंड, तो b फाइंड करने के लिए आप सी डी को देखो, सी डी को अगर हम देखें तो सी एंड डी में डी फाइंड करना है। तो यहाँ पर हमें क्या गिवन किया है, डी गिवन किया है बी है, ये है बी और यहाँ पर है डी। सी के कोऑर्डिनेट्स अभी हमने फाइंड किए 6,0 0,6, सी के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास 0,9/2 0,9/2, डी के कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास 6,0, ओके डी के कोऑर्डिनेट्स 6,0, बी के कोऑर्डिनेट्स पी क्यू हमें फाइंड करना है। और अगर ये डी मिड पॉइंट है देन हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर जो x होगा वो किसके इक्वल होगा, x1 y1 x2 y2। तो यहाँ पर जो x होगा वो किसके इक्वल होगा, x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2, x की वैल्यू 6, x1 की वैल्यू 0 प्लस x2 की वैल्यू p डिवाइड बाय 2, 2 6 12 इक्वल्स टू में p, ये हो गई p। एंड यहाँ पर अगर हम y देखें तो y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2, y की वैल्यू 0, y1 9/2 प्लस y2 की वैल्यू q है हमारी और डिवाइड बाय 2, 2 इधर आकर 0, 2 इधर आकर 0 हो जाएगा इक्वल्स टू 9/2 प्लस q, देन q इज इक्वल्स टू -9/2, ओके देन q इज इक्वल्स टू होगा -9/2। तो ये सिंपल इसका क्या हो गया, p और q की मीन्स b के कोऑर्डिनेट्स हो गए 12, -9/2। ये करना है इसमें सिंपली, ओके ये हो गया हमारा सिंपल क्वेश्चन नंबर 89। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। देखो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 90, सिंपल क्वेश्चन है, बोल रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू दिस लाइन व्हिच कट्स एन इंटरसेप्ट ऑफ 2 यूनिट फ्रॉम द पॉजिटिव y एक्सिस। देखो आपको उस लाइन की इक्वेशन बतानी है जो इस लाइन पर क्या हो, परपेंडिकुलर हो और पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस कितने पर कट कर रही हो, ये 2 पर कट कर रही हो। इसका मीन्स अगर ये 2 पर कट कर रही है तो इस पर एक पॉइंट मिल गया हमें कितना 0,2, जिस लाइन के हमें जिस लाइन की इक्वेशन चाहिए हमें, हम इसे ए बी लाइन लेट कर लेते हैं। ए बी लाइन की इक्वेशन चाहिए हम लेट कर और हम लेट कर लेते हैं। गिवन इक्वेशन हमारी क्या है सी डी की, सी डी और इन दोनों में क्या है 90 का रिलेशन है, x प्लस 2y। तो अगर इन दोनों में 90 का रिलेशन है तो हम इसके स्लोप से, गिवन लाइन के स्लोप से रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप फाइंड कर सकते हैं। स्लोप ऑफ दिस लाइन फाइंड करेंगे x प्लस 2y इक्वल्स टू में 4, इसे y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, 2 से डिवाइड कर लो, सेपरेट डिवाइड कर लेते हैं 2 से, ओके तो y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से m की वैल्यू क्या होगी, कंपेयर करें तो -1/2, ये स्लोप हो गया। देन स्लोप ऑफ, हम इसे m1 लेट कर लेते हैं, स्लोप ऑफ क्या होगा, देन स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप क्या होगा, इसी का ही रेसिप्रोकल, क्योंकि परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर लाइन के स्लोप का रिलेशन क्या होता है माइनस कि m1 m2 इज इक्वल्स टू -1, -1/m1 होगा, ओके तो यहाँ पर -1/-1/2, माइनस से माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा 2, ऊपर आकर 2 देगा ये, तो होगी 2 वैल्यू स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन 2 हो गया, हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे इसमें सिंपल इक्वेशन फाइंड कर लेंगे।
इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, रिक्वायर्ड लाइन की जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी, पॉइंट होगा हमारा क्या 0,2 एंड स्लोप क्या हो गया हमारे पास 2। इक्वेशन क्या होती है y माइनस वाई वन इक्वल्स टू में m x माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन की वैल्यू कितनी 2, m की वैल्यू 2 एंड ये x माइनस एक्स वन। यहाँ पर ये y माइनस टू इक्वल्स टू में 2x, ये होगा सिंपली इक्वेशन क्या हो जाएगी 2x प्लस वाई प्लस 2। ओके, तो ये होगी हमारी रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन 2x माइनस वाई प्लस 2। 2x माइनस वाई होना चाहिए ना, ये जो है y हमारा ये माइनस वाई होगा क्योंकि प्लस वाई इधर आकर माइनस वाई। तो सिंपल ये हो गई हमारी इसमें इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। ऑल्सो क्या फाइंड करना है इसमें हमें, ऑल्सो फाइंड करना है इसमें हैंस फाइंड द इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑफ दीज टू लाइन, दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट। देखो एक इक्वेशन ही आ गई हमारे पास, फर्स्ट इक्वेशन हमें गिवन ही की है x प्लस टू वाई इजिकल्स टू 4। दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लो। इस इक्वेशन को आप कुछ इस टाइप से भी बोल सकते हो, 2 इधर लेके आओगे -2, ये इक्वेशन फर्स्ट एंड फर्स्ट, इसको सेकंड बोल रहे हैं एंड इक्वेशन नंबर हमारी फर्स्ट है यहाँ पर क्या x प्लस टू वाई इजिकल्स टू 4, x प्लस टू वाई इजिकल्स टू 4, यह इक्वेशन फर्स्ट। दोनों इक्वेशन में कुछ कॉमन है नहीं है तो हम क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे, सेम बना लेंगे। जैसे x को सेम बना सकते हो आप, x को सेम करोगे तो यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई करोगे 2x प्लस टू टू ज़ा 4y एंड 2 4 ज़ा 8, ये इक्वेशन थर्ड हो गई। हमने 2 में मल्टीप्लाई 2 की मल्टीप्लाई की है फर्स्ट इक्वेशन में। अब दोनों इक्वेशन को देखो आप, माइनस कर लो सेकंड माइनस थर्ड, कितना होगा 2x माइनस वाई इक्वल्स टू -2 एंड 2x प्लस 4y इक्वल्स टू में 8, या माइनस 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 कैंसिल, या माइनस में 5y इक्वल्स टू में -10, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, माइनस माइनस कैंसिल, y की वैल्यू 2 हो गई हमारी। देन आप क्या कह सकते हो, सिंपली यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट कर लो आप, सेकंड थर्ड कुछ भी को यूज कर सकते हो। अगर हम यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन यूज कर रहे हैं x प्लस टू वाई, वाई की वैल्यू 2 इक्वल्स टू में 4, तो यहाँ पर x प्लस 4 इक्वल्स टू में 4, 4 माइनस 4 कितना हो जाएगा 0, x इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो पॉइंट होगा x इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 2। ये हो गया हमारा 0,2 पॉइंट। तो ये हमारे पास 0,2 पॉइंट सिंपली क्वेश्चन नंबर क्या है ये 90। तो क्वेश्चन नंबर 90 हो गया कंप्लीट हमारा। ओके, तो ये हमारे 10 क्वेश्चन हो गए। तो ये 90 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में इसमें आगे प्रोसीड करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।